हर हर गंगे। गुड मॉर्निंग और सबका स्वागत है एक सुंदर सी सुबह के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव से जंगल की तरफ अपनी गायों को लेके, और मैं आपको बताऊंगा जंगल के बारे में काफ़ी चीज़ें, जितनी मेरे को नॉलेज में है, जितना मुझसे हो सकेगा। तो हमारे गांव में ऐसा होता है कि मतलब अगर गांव में 20 से 30 फैमिलीज़ हैं तो सबकी अपनी गायें होती हैं गांव में। तो ऐसा होता है कि दो दो फैमिली हर रोज़ पूरे गांव की गाय चराने के लिए जंगल जाते हैं। मतलब एक ड्यूटी लगी हुई है कि दो लोग जाएंगे अलग अलग फैमिली के और पूरे गांव की गाय चराने के लिए जाएंगे। तो आज हमारा नंबर है। मेरी ताई जी के लिए मैंने बोला कि आज मैं जाऊंगा और मैं गाय चराने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूं, तो मैं अब पूरा जंगल आपको भी घुमाऊंगा और क्या क्या एक्टिविटी जंगलों में चल रही हैं, क्या काम चल रहे हैं, कैसे कैसे जंगल होता है हमारे इधर का, उत्तराखंड का, गढ़वाल का, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं। तो जैसे कि अभी हम एक गदेरे में पहुंच चुके हैं जिसका नाम है धुनगुट। हमारे गांव का बहुत ही फेमस गदेरा, गदन बोलते हैं इसके लिए, जहाँ इंग्लिश में बाकायदा बिल्कुल इसको वाटरफॉल बोलते होंगे, पर हमारे पहाड़ में से बोलते हैं गदन। तो ये एक गदन है हमारा, और इस गदन से हम होके जाएंगे ऊपर गाय लेके। तो बहुत ही सुंदर इसका भी नज़ारा है। और अब आ चुका हूँ मैं गांव के सीधे ऊपर। तो यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा गांव का एक सुंदर सा व्यू ऊपर से, कि हमारा गांव ऊपर से कैसे दिखता है। तो इस टाइप का हमारा गांव ऊपर से दिखता है। और आपने मेरी पहली वीडियो देखा होगा तो इन्हीं मंदिर से मैं पहले शुरुआत की थी और गांव की तरफ। तो मैं काफ़ी हाइट में अभी हूँ और आप गायों को भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ की गायें ऐसी होती हैं कि कहीं भी चढ़ जाती, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो अब बताता हूँ मैं आपको इस पौधे के बारे में। जो ये कांटे का पेड़ है, इसे गढ़वाली में बोलते हैं झिरणे का कांटा, गढ़वाली भाषा में बोले जाए तो झिरणों कांडू। तो ये इतना कामगार है कि अगर आपकी आँखों में अंजनिया होता है, जिसे कि इंग्लिश में बोलते हैं कलीजियन, अगर आपकी आंखों में वो होता है, हमारी बचपन में हमारी आंखों में होता था, तो हम इसको, इसके कांटे को जो आप ये देख रहे हैं, इसको हम 7 बार अपनी आंखों में लगाते थे और वो बीमारी झटके से दूर हो जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी औषधि हमारे पहाड़ में मिलती हैं, जिनके बारे में जितना कुछ बताया जाए उतना कम है। और गायें हमारी होती हैं कि जो पहाड़ में कहीं भी चढ़ जाती हैं। बहुत छोटा साइज गाय का होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है, बड़ी बड़ी गायें भी हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं कि कहीं भी चढ़ जाती हैं वो। घर में कोई भूसा नहीं, कोई स्पेशल डाइट नहीं, कोई कपिला पशु आहार नहीं, यहाँ से अच्छा हरा घास खा के जाती हैं और घर में बहुत ही अच्छा दूध देती हैं। तो ये हमारे एक पहाड़ का बहुत ही अच्छा जरिया है, हरा घास खाती हैं गाय। तो ये आप जो देख रहे हैं ये है जंगली मशरूम, जो कि उत्तराखंड में बहुत सारे होते हैं और अलग अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। एक देखो ये मेरे हाथ में है, तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो किस तरीके का है। अब मुझे इसकी पहचान नहीं है कि ये जहर है खाने में या फिर ये सही है। इसका वही बता सकता है जो कि पुराना इंसान है हमारे गांव का, या फिर कहीं भी उत्तराखंड में जो पुराने लोग हैं जो इनको खाते हैं और उनको पता है। हम भी खाते थे, मेरी दादी पहले लेके आती थी। तो काफ़ी सारे हमारे पहाड़ों में ये होते हैं। तो ऐसे हम चल रहे तो अचानक मुझे दिखा, ये जो आगे आप चल रहा है इसे कहते हैं गोलू। गढ़वाली में बोलते हैं इसे गोलू, इंग्लिश में बोलते हैं कोमोडो ड्रैगन, और हिंदी में बड़ी छिपकली भी लोग इसे कहते हैं। तो आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो यहीं जहाँ मैं गाय चराने के लिए आया हूँ, मेरे साथ एक गाँव की चाची भी हैं, और गांव के ऊपर ही चल रहा है कुछ काम, जहां गांव के काफ़ी सारे लोग भी आ रखे हैं। तो चाची को मैंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करना, मैं आ रहा हूं। और मैं जा रहा हूं वहीं जहां काम चला, वहां बन रही है एक हौद मतलब एक मच्छी पालन के लिए टैंक, एक ऑलरेडी बन चुका है। मैंने अभी सुना है, मैंने भी नहीं देखा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और जहाँ आप ऊपर देख रहे हैं, मुझे उसी धार पे जाना है, उसी चोटी पे जाना है। तो मैं बस चल पड़ा हूँ और ऊपर बहुत बढ़िया
मैंने सुना है, मैं भी नहीं गया हूँ, पर मच्छी पालन के लिए बहुत ही बढ़िया बना रखे। गांव के एक चाचा हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बना रखा है और गांव में योजनाएं आती रहती हैं। कुछ आदमी अपना इन्वेस्ट भी करता है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो बढ़ते हैं आगे, बस मैं पहुंचने ही वाला हूं और फिर बताता हूं आपको। तो मैं पहुंच चुका हूं और ये देखिए बहुत ही सुंदर पानी यहाँ से आ रहा है। ये टैंक भर रहा है। इस टैंक से भी हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। गांव से बहुत ऊपर ये जगह है जिसका नाम है जैड पानी। तो बचपन में हम यहाँ इस टैंक में नहाने के लिए गांव से आते थे। इसमें नहाते थे गर्मियों के टाइम पे, यही मई जून के महीने में, और बहुत मज़ा आता था। हमारे लिए यही एक स्विमिंग पूल था। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ के ओनर हैं वो हैं बिक्की चाचा। तो वही यहाँ देख रेख करते हैं और उन्हीं की ये जगह है और वही यहाँ काम भी करवा रहे हैं। तो यही उन्होंने बना रखा है मच्छी पालन के लिए। काफ़ी लंबा टैंक है, काफ़ी लंबा टैंक है। हमारी गढ़वाल में हौद इसे बोलते हैं। तो बहुत बड़ी हौद एक बना रखी है और उन्होंने कहा कि इसके अंदर उन्होंने 8000 मच्छी डाली हुई है। 8000 फिश के बीज डाले हुए हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। और यही गांव वाले भी काम कर रहे हैं। तो प्रधान साहब के द्वारा ये काम हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर, अगर ऐसे कुछ काम हमारी गवर्नमेंट करवाती है तो अच्छा भी लगता है, क्योंकि अच्छा इन्वेस्ट हो रहा है हमारे गढ़वाल में और अच्छा बिजनेस चल रहा है। छोटी छोटी फिश आप अगर देख पाएँ तो इसके अंदर हैं छोटी छोटी, जो कि इधर उधर मूवमेंट कर रही हैं। तो इसी तरीके का अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो बिल्कुल लोग पलायन नहीं करेंगे और घर ही में रहेंगे। सपोर्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट कर भी रही है। तो बहुत अच्छा उन्होंने बना रखा है और एक टैंक के ऊपर और काम चल रहा है। तो इसमें खाली ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट ही पूरे हेल्प करती है। कुछ आदमी का अपनी इन्वेस्टमेंट भी है, अपना पैसा भी यूज़ करता है, अपना टाइम देता है और पूरी मेहनत लगती है, पूरा समय देना पड़ता है। तो बहुत ही सुंदर उन्होंने यहाँ बना रखा है। और मेन चीज़ हमारे यहाँ पानी का जो जरिया है, जो पानी आता है वो आता है पेड़ की जड़ों से। कोई समर सेवियर नहीं है, कोई पंपिंग नहीं है। तो जैसे एक कूल आप देख सकते हैं, जो ये नाली बनी हुई है, ये कूल बनी हुई है, बड़वाली में कूल कहते हैं। तो ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से पानी आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। आप साक्षात देख पाएंगे, एक प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से पानी आ रहा है। तो ये है एक सुराई का पेड़, गढ़वाल में होता है, उसका बीज है। जैसे कि आसपास कई सारे पेड़ हैं, तो इसे बोलते हैं गढ़वाली में छूतू। तो ये छूतू जो होता है, इसके अंदर बीज होते हैं और इसको हम बचपन में आग में गर्म करते थे। और ये जो इसके आप देख सकते हैं कवर, ये खुल जाते हैं और इसके अंदर के जो बीज होते हैं उनको हम खाते थे। तो बढ़ते हैं हम आगे। और ये जो पानी आ रहा है, अच्छा फ्लो है इस पानी का और ये पानी इस जगह से आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ कुछ नहीं लगा हुआ है। देखो सारी जड़ें हैं, पेड़ों की बहुत सारी जड़ें हैं और पानी टप 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 करके नीचे गिर रहा है और यहीं से सारा पानी इकट्ठा होके वहाँ यूज़ हो रहा है। तो कोई समर सेवियर नहीं, कोई कुछ पंपिंग नहीं, कोई बोरवेल नहीं, सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ है। बस हमको यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। जो हमारे गांव में भी हम पीने का पानी यूज़ करते हैं वो भी ऐसी पहाड़ों से आता है। हमारे यहाँ पूरा एक बांज, एक पेड़ होता है, उसकी पेड़ों से बहुत अच्छा पानी निकलता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जरिया है। और जंगल में आया था तो ये देखो हमको मिली एक तोते की डेड बॉडी। तो बहुत सारे पशु पक्षी जानवर जंगल में होते हैं, मरते भी रहते हैं, बहुत सारे आपको देखने को मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। तो बढ़ते हैं आगे। और इस चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊं तो हमारी बहुत ही एक सुंदर याद, एक हिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। हम इसे बोलते थे गढ़वाली में फेल पास। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इस कीड़े का नाम क्या है कुछ मुझे पता नहीं है, पर इससे हमारा डिसाइड होता था कि हमने स्कूल में जो पेपर दे रखे हैं उसमें हमने पास होना है कि नहीं होना। इसका नाम ही, इस कीड़े का नाम है फेल पास। तो इसे हम अपनी उंगली में रखते थे और फेल पास फेल पास फेल पास करते थे। अगर फेल आ गया और ये उड़ गया तो हम फेल हो गए, और अगर पास हो गया तो मतलब हम पास हो गए। तो फिर मैंने काफ़ी बार हाथ में पकड़ा और फेल पास किया।
जितनी बार भी किया मैं पास ही हुआ। और यूट्यूब के लिए मैंने किया था कि शायद मैं आगे चल के फेल होता हूँ या पास होता हूँ, तो इस कीड़े ने तो बताया कि मैं पास हो गया। तो गांव में अभी काम चल रहा है और दादी लोग आ रखे हैं, सारे बैठ रखे हैं, अभी आराम कर रहे हैं। और इधर काम चल रहा है, इधर नई हौद बन रही है एक, जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया था, एक मच्छी पालन के लिए जो ऊपर एक हौद बनी हुई है और एक नीचे बन रही है और यहाँ काम चल रहा है। तो गांव के लोग भी बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं यहाँ आके। काफल इस बार नहीं हुए थे, गांव में जंगल में आग लग गई थी, तो काफल थोड़े बहुत इस तरीके के काफल भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप आएँ तो बहुत सुंदर ये जगह है, आपको देखने को मिल जाता है। तो आ गया हूँ अब मैं वापस गायों में, जो जिस ड्यूटी पे मैं आ रखा हूँ गाय चराने के लिए, तो वहाँ से मैं लौट आया हूँ। और थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड हमारा होता ही है कि चलो भैया जंगल में आए हैं तो कुछ घूम आएँ, कुछ देख आएँ। और इसी टाइम में बैठा था तो ये भी मुझे मिल गया, ये है जंगली फ्रूट, जिसे गढ़वाली में कहते हैं किनगोड़ा। तो ये किनगोड़ा भी बहुत खाई है हमने, बहुत ही अच्छा जंगली फ्रूट है और बहुत ही अच्छा मीठा खट्टा होता है। तो बहुत सारी यादें हमारी जी घर से जुड़ी होती हैं, जंगलों से जुड़ी होती हैं, क्योंकि हम भी पहले बहुत घूमते थे। तो मैं फिर आ गया हूँ चाची के साथ और हम ले जा रहे हैं गायों को घर की तरफ धीरे धीरे, क्योंकि टाइम होता है सुबह की 9 बजे से शाम की 3 बजे। 3 बजे से जंगल को हमको घर ले जानी होती है और 4 बजे तक हम घर पहुंच जाते हैं। तो बहुत सुंदर, मतलब हम आए हैं जंगल में, पानी भी हमारे यहाँ स्रोत का, जैसे कि मैंने आपको बताया, आता है। अब जंगल की तरफ आए हैं तो कुछ क्रिएटिव माइंड भी होता है। और जंगल में ऐसे ही थे तो मैंने पत्थर इकट्ठा करे और अपना नाम लिखा। मैंने लिखा मंजेड़ा, जो कि मेरा सर नेम है। और अब चल पड़े हम घर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो पानी होता है वो सारा स्रोत का होता है, वो सारी पेड़ों की जड़ों से निकलता है। जो हमारा पीने का पानी होता है वो भी जड़ों का होता है, पेड़ की जड़ों का। और ऐसी जगह जगह टैंक बने हुए हैं, तो इन टैंकों में पानी आता है और कोई पंप नहीं होता, इन्हीं से ग्रेविटी के द्वारा गांव में पानी चला जाता है। तो हम जैसे ही निकल रहे हैं ऊपर जंगल से, तो सबसे ऊपर टॉप पे एक घर पड़ता है, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था अपनी गांव वाली। और मैंने वो काफ़ी सारी वो भी सुनी, डांट भी सुनी कि तुमने हमारा घर नहीं दिखाया, और वो पढ़नी भी चाहिए। तो ये हमारे दुर्गेश चाचा जी का घर, कांता प्रसाद चाचा जी का घर, पंकज चाचा जी का घर। बहुत ही सुंदर घर ये भी है और बहुत ही अच्छे फ्लावर उन्होंने लगा रखे हैं। तो ऊपर से हम नीचे आ चुके हैं और ये है जया प्रसाद कुकसाल चाचा जी का घर। यहाँ पे भी हमको बेहतरीन नज़ारा, बचपन की भी हमारी यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। ये भी स्रोत 12 महीने यहाँ पे पानी रहता है, ये भी आप देख सकते हैं, पत्थरों के नीचे से पानी आ रहा है। और ये उनका घर है। तो इनके लिए भी मैंने इनसे भी बहुत ही बातें सुनी थी, डांट पड़ी थी कि तुमने हमारा घर नहीं दिखाया। तो अब आ चुके हैं हम गांव के सबसे ऊपर गाय लेके। और आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरे साथ ये जंगल का सफ़र अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे जो नहीं है सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत।